हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द यूएस जुडिशरी। हम बेसिकली यूएस की जुडिशरी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गेन करने वाले हैं। हम कंप्लीटली समझने वाले हैं यूएस की जुडिशरी के बारे में, उनके जजेस के बारे में, ठीक है, उनकी टेन्योर, अपॉइंटमेंट, इन सब के बारे में हम देखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दैट। सो एज आई टोल्ड यू, आज हम यूएस की जुडिशरी के बारे में देखने वाले हैं। सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द यूएस जुडिशरी, हम पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं दैट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जुडिशरी। ठीक है, तो सपोज करो एक कंट्री है जहाँ पे सब लॉज लिखे हुए बट उनको कोई भी फेयरली इंटरप्रेट करने वाला नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? टोटल क्योस, राइट, है ना। तो बिल्कुल इसी टाइम पे जो एक प्रोमिनेंट प्लेस होल्ड करता है, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज द कोर्ट्स और द जुडिशरी। ठीक है, एंड ये जो कोर्ट्स होते हैं या फिर ये जो जुडिशरी होती है, दीज आर वेरी एसेंशियल इन एवरी सोसाइटी। हर सोसाइटी में कोर्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर कोर्ट्स करते क्या है या फिर जुडिशरी क्या करती है? तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं लोगों के बीच में, उनको रिजॉल्व करने का काम, ठीक है, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करने का, एंड ऐसे बहुत सारे फंक्शंस जो है कहीं ना कहीं परफॉर्म करती है जुडिशरी। ठीक है, अब जब हम यूएस की जुडिशरी की बात करते हैं तो यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 3 में एक फेडरल जुडिशियल सिस्टम क्रिएट कर रखा है। ठीक है, एंड यूएस का जो अभी करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उससे पहले था आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। उसमें कोई भी प्रॉपर नेशनल लेवल की जुडिशरी नहीं थी। एंड तब क्या करा गया? तब जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789 से इस्टेब्लिश करा गया स्ट्रक्चर ऑफ फेडरल कोर्ट्स। फेडरल कोर्ट्स का स्ट्रक्चर जो है, कौन सा सुप्रीम कोर्ट है या कौन से लोअर कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये सारा जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करा गया थ्रू द जुडिशरी एक्ट ऑफ 1789। तो ये हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ द यूएस जुडिशरी। अब हम बात करते हैं अबाउट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट दैट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ यूएस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है इससे क्रिएट करा गया बाय द आर्टिकल 3 ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। एंड केवल सुप्रीम कोर्ट ही ऐसा है जिसे आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डायरेक्टली क्रिएट करा गया है। बाकी सारे जो अदर कोर्ट्स है उनको कांग्रेस ने क्रिएट करा है। कांग्रेस इज बेसिकली द पार्लियामेंट ऑफ यूएस। ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे बोल रहे हैं। अब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उसे यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं किया है, वो हमेशा टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहे हैं। पहले स्टार्टिंग में 6 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट में, एंड अगर आज की मैं बात करूं तो 1 चीफ जस्टिस एंड 8 एसोसिएट जस्टिसेस है। ठीक है, तो वो चीज हमने यहाँ पर बोली इन द सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो हमने देख ली सुप्रीम कोर्ट की। अब हम देखते हैं जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाता है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्टली सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। जैसे कि हम बोलते भी है प्रेसिडेंट के पास क्या होती है? अपॉइंटमेंट पावर्स होती है। वैसे यूएस प्रेसिडेंट के पास भी अपॉइंटमेंट पावर्स है। तो यूएस प्रेसिडेंट क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, बट विद द सेनेट्स कंसेंट। बट सेनेट के कंसेंट के साथ, मतलब सेनेट के हाँ के साथ। सेनेट इज वन ऑफ द हाउस ऑफ यूएस लेजिस्लेचर। Now you have to tell me in the comment section that is it a upper house or a lower house of US legislature। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया that it is one of the house of US legislature। अब आपको ये बताना है कि जो सेनेट है वो अपर हाउस है या लोअर हाउस है यूएस लेजिस्लेचर का। So tell me now in the comment section। ओके, सो कमिंग बैक टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो यहाँ पर जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई भी स्पेशल क्वालिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसपे बहुत बार 2 मार्क का क्वेश्चन किया जाता है, दैट व्हाट इज सेनेटोरियल कर्टसी। अब यहाँ पर सेनेटोरियल कर्टसी क्या है, इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो। ठीक है, तो सपोज करो कोई एक प्रेसिडेंट जो है किसी को अपॉइंट करने जा रहे हैं एज अ जज, बट बीच में एक सीनेटर आके बोल दे कि नहीं, ये नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, तो मतलब सीनेट ने आके क्या कर दिया? अपनी ना कर दी है। तो ऐसे में प्रेसिडेंट वहीं पे रुक जाए। अब सीनेटर क्या प्रेसिडेंट की पावर को ओवररूल कर सकता है? तो यहाँ पे हाँ बिल्कुल कर सकता है। मतलब ये कोई मूवी सीन नहीं है, बट इसको एकदम एग्जैक्टली ऐसे समझो कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे थे? जज को अपॉइंट कर रहे थे, बट बीच में सीनेटर आके उन्होंने ना बोल दिए दैट यू कैन नॉट अपॉइंट दिस पर्सन एज अ जज ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजंस। ठीक है,
तो वो चीज़ यहाँ पे हो गई है। तो इसी चीज़ को बोला जाता है जहाँ पर सीनेट की पावर चलती है, दैट इज सेनेटोरियल कर्टसी। तो सीनेटर्स क्या कर सकते हैं, मतलब जो सीनेट के मेंबर्स है, ठीक है, सीनेट इज वन ऑफ द हाउस ऑफ यूएस लेजिस्लेचर, तो उस जो हाउस के मेंबर है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अपॉइंटमेंट्स को फ्रॉम देयर स्टेट्स, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है इन द सेनेटोरियल कर्टसी, ठीक है। आई होप आपको सीनेटोरियल कर्टसी का मतलब समझ में आओ, जहां पर एक सीनेटर आके इवन प्रेसिडेंट को किसी जज को अपॉइंट करने से रोक सकते हैं, तो दैट इज सीनेटोरियल कर्टसी। तो वैसे तो जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स होती है वो हाई प्रेस्टिज, लीगल स्किल ऐसे पर्सन्स को ही अपॉइंट किया जाता है, बट कभी कभी यहाँ पर पॉलिटिकल फैक्टर्स भी एक मेजर रोल प्ले कर जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ बोली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो ये सब चीज़ें हमने बोली इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अच्छा, अब उनका टेन्योर क्या होता है, मतलब वो कितने टाइम पीरियड के लिए एज अ जज प्रैक्टिस करते हैं। बिकॉज हमने उनका अपॉइंटमेंट भी देख लिया, हमने ऑर्गेनाइजेशन भी देख ली थी सुप्रीम कोर्ट की, अब हम टेन्योर की बात करते हैं कि टाइम पीरियड कितना रहता है, ठीक है, मतलब वो कब तक जो है एज अ जज रूल कर सकते हैं। तो अगर मैं टेन्योर की बात करूं तो जो जजेस है वो लाइफ टाइम के लिए सर्व कर सकते हैं, तो जो जजेस है वो लाइफ टाइम के लिए सर्व कर सकते हैं, बट उनको इम्पीचमेंट के थ्रू जो है रिमूव भी किया जा सकता है। इम्पीचमेंट बेसिकली मीन्स रिमूवल, ठीक है। एंड वो चाहे तो रिटायरमेंट भी ले सकते हैं फुल पे के साथ, बट कब ले सकते हैं, केवल आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ एज एंड 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। जब उनकी 70 ईयर्स ऑफ एज हो जाए एंड जब उन्होंने 10 ईयर्स ऑफ सर्विस ऑलरेडी सर्व कर लिए तो वो रिटायरमेंट ले सकते हैं, या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज हो और 15 ईयर्स ऑफ सर्विस उन्होंने ऑलरेडी जो है सर्व कर दी है या प्रैक्टिस कर ली है, तब वो जो है रिटायर हो सकते हैं विथ फुल पे। तो वो चीज़ हमने यहाँ पर बात करी। अब हम जुडिशरी के सेशंस की भी बात कर लेते हैं। अब हमने टेन्योर भी देख लिया जजेस का, तो अब हम सेशंस की बात कर लेते हैं। तो अगर जुडिशरी की सेशंस की बात करूं तो उनका जो रेगुलर सेशन है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को। अक्टूबर मंथ का जो फर्स्ट मंडे होता है तब स्टार्ट होता है इनका रेगुलर सेशन, एंड वो एंड होता है इन द नेक्स्ट ईयर ऑफ जून मंथ, ठीक है। बट चीफ जस्टिस जो है वो बीच में चाहे तो स्पेशल सेशंस भी बुला सकते हैं। और वैसे कोर्ट किन किन डेज पे मीट करता है, तो जो कोर्ट है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे पे मीट करता है फॉर द हियरिंग्स, कि कोई भी सुनवाई के लिए, ठीक है, कि क्या केस है उसकी हियरिंग्स के लिए जो है वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को मीट करता है। एंड सैटरडे को जो जजेस है वो केस को डिस्कस करते हैं आपस में और ओपिनियंस लिखते हैं, ठीक है। एंड मंडे को जजमेंट अनाउंस की जाती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे बोली। सो दैट वॉज इट फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको समझ में आया आज जो भी हमने डिस्कस किया। हमने पहले यूएस जुडिशरी का इंट्रोडक्शन देखा, आफ्टर दैट हमने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्गेनाइजेशन की, अपॉइंटमेंट की, टेन्योर की एंड सेशंस की बात करी। तो ये सब चीज़ें आज हमने डिस्कस करी। बट फिर भी अगर आपको इनमें से किसी में भी कुछ भी डाउट रहता है या कोई भी क्वेरी रहती है रिगार्डिंग एनी पॉइंट और एनीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर कमेंट्स एज सुन एज पॉसिबल। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगता है या थोड़ा बहुत भी यूजफुल लगता है, देन डू शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स, बट ओनली इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो ही आपको ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, नहीं तो इट्स completely fine. And also do let me know all your valuable feedbacks in the comment section. So yeah, bye bye, take care.